तुम्हारे दूत उसको मार ना पाओ तो उसको अपने घर में ही बुला लो और उसको अपने घर में बुला करके ही मार डालो। तो महाराज बोले ये बात तो सत्य है। कैसे? बोले ऐसा करिए कि एक मेले का आयोजन कराइए और एक मेले का आयोजन कराइए तो उस मेले में कृष्ण और बलराम आएंगे और उसमें एक खेल रचवा दो। कौन? मल्ल युद्ध। और उन्हें ललकारना। हमने सुना है कि कृष्ण और बलराम ललकार को सहन नहीं कर पाते हैं और जो ही तुम्हारे दूत उनको ललकारेंगे और मल्लशाला में आ जाएंगे तो उन्हें मार डालेंगे। क्यों? यहाँ पर आने पर, घर में जाने पर किसी को मारने के लिए उसका बल दुगना होता है घर वाले का, और यदि वो यहाँ आ जाएगा तो उसका बल आधा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बुलवाइए। तो महाराज नारद मुनि इतना कह करके चल दिए हैं। और नारद मुनि इतना कह करके चल दिए तो क्या हुआ जी? अब कंस सोचने लगा आखिर मैं क्या करूं। और महाराज तुरंत ही दूतों को बुलाया कि आखिर क्या किया जाए। सबने कहा कि अक्रूर जी को बुलाइए और अक्रूर जी को ही आज ब्रज में भेजिए और ब्रज से अक्रूर जी से कहिए कि कृष्ण और बलराम को ले करके आए। और महाराज बल कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है और अक्रूर जी को बुला करके उच्च आसन पे आज बैठाया है। अब अक्रूर जी को समझ में नहीं आ रहा है महाराज कि क्या करें। अक्रूर जी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। अब महाराज अक्रूर जी ने पूछा कि महाराज आप किस लिए हमें बुलाए हैं? तो कंस ने कहा कि मेरा मन हो रहा है कि मैं अपना आधा राजपाट आपको दे दूं। अब महाराज कोई ऐसे कहे कि हम आपको बहुत बड़ी धनराशि देना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। बोले महाराज वो पहले कारण तो बताइए किस लिए आप देना चाह रहे हैं। बोले एक बात बड़ाई किया है हमने आपको शुरू में कहा है कि यदि किसी से कुछ करना है तो उसकी पहले बड़ाई करना चाहिए। और अक्रूर जी की बड़ाई कर रहा, उनके पूर्वजों की बड़ाई कर रहा है कि तुम तो उन्हीं खानदान के हो। भो भोदान पते मह्यम क्रियतामादृत मादृत नन्नतो हित तमो विद्यते भोज वैष्णसु। हे दानियों के अधिपति, इतनी बड़ी पदवी कर दिया। देखिए कह रहा है दानियों के अधिपति तुम्हारे तो पूर्वज बड़े ही दानी रहते थे और मैंने उनकी वीरता की गाथा सुना है, उन्हीं के तुम भी पुत्र हो और तुम्हारी भी गाथा मैंने सुना है कि तुम बड़े ही कर्मठ हो और बड़े ही जुझारू हो और जो कह देते हो सो करते हो। बोले महाराज कार्य बताइए, यदि करने लायक होगा तो निश्चित करूंगा। तो अक्रूर जी से कहता है कि तुम चले जाओ ब्रज में और कृष्ण बलराम को बुला करके ले आओ। तो अक्रूर जी ने कहा कि यदि ना बुला करके ले आए तो बोले तुम्हारा परिवार फिर किस जगह पर होगा वो हमें सोचना पड़ेगा। और महाराज अब प्राण परिवार का प्राण संकट में आ गया। तो अक्रूर जी ने कहा कि महाराज बताइए मुझे क्या करना है, मुझे कोई धन की लालसा नहीं, वैभव की लालसा नहीं है। बोले तुम आज ही निकल जाओ और जाकर के ब्रज में जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आओ और निमंत्रण दे देना कि मेरे घर में, मेरे नगर में, महल में अब हमने एक मेला का आयोजन किया है। महाराज अक्रूर जी क्या करें? और अक्रूर जी चले दिए हैं, लेकिन अक्रूर जी सोच रहे हैं कि आखिर इस दुष्ट का मैं कथन मान रहा हूं, कहीं तो पाप तो नहीं कर रहा हूं। और रास्ते भर सोचते जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरे हाथों से कोई पाप हो जाए। इससे अच्छा है कि मेरे परिवार को मार डालेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्हें लगा कि नहीं, मैंने उनकी वीर गाथा सुना है और ये कोई वीर कोई आम इंसान नहीं हो सकता, कोई देवता ही हो सकता है। मैंने सुना है कि वो तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। इसलिए
मैंने उनकी वीर गाथा सुना है। महाराज ऐसा सोच करके आज अक्रूर जी चले हैं, और अक्रूर जी जब चले हैं तो रास्ते भर भगवान का दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवे च मे भव यन्मस्ते भगवतो योग यज्ञादि पंकजम। महाराज बारंबार भगवान की वंदना कर रहे हैं कि आज तो मेरा मंगल है, मेरा पाप नष्ट हो चुका है, और मेरा पाप नष्ट हो चुका है तो क्या हुआ, अब मेरा मंगल ही मंगल है। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि राजन ऐसा सोचते हुए आज जा रहे हैं कि मेरा तो मंगल है और मंगल है, और सायं समय ऐसा सोचते हुए, और जो ही सायं समय में पहुंचे हैं महाराज क्या हुआ, देख रहे हैं कि गोधूली बेला में कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं, और कृष्ण बलराम खेल रहे हैं तो महाराज क्या हुआ, जाते ही भगवान का जो ही दर्शन किया है आज, और दर्शन करने के तत्पश्चात महाराज आज अति प्रसन्न हो गए हैं अक्रूर जी। और अक्रूर जी अति प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मेरा तो मंगल सुमंगल हो गया है, जो भगवान का दर्शन आते ही मिल गया है, और आते ही भगवान का जो दर्शन मिल गया है, और भगवान ने देखा तो जा करके दौड़ करके प्रणाम किया है, अक्रूर काका प्रणाम, और प्रणाम किया है, और प्रणाम करके कहते हैं महाराज भगवान का प्रणाम स्वीकार किया है अक्रूर जी ने। और महाराज सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा आज जो ही भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, एक पर्ची आई है, लिस्ट आई है, इसमें लिखा गया है कि समस्त भक्तगण श्रद्धालु जन थोड़ा थोड़ा जगह दें आने वाले भक्तों को।